बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशंस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में कई लेक्चर्स में काफ़ी कुछ सीखा। और अब समय आ गया है कि इसका मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल यूज़ क्या है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है उसको जाने। तो उसमें पहले डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ पे होता है वो हम यूज़ करेंगे। एक कॉन्सेप्ट कि किसी भी कर्व में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पॉइंट्स क्या होते हैं और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उसको निकालने में डिफरेंशिएशन का कैसे यूज किया जाता है उसको जानने की कोशिश करेंगे आज। तो इसके लिए तो पहले तो हम एक कर्व लेते हैं कुछ इस टाइप का। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई वाई एक्सिस हो गया। अब इस पे अगर कोई कर्व हम कुछ इस टाइप का ले लें, सपोज कीजिए यहाँ से ये इस टाइप का कोई कर्व लिया हमने। ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है जो हमने इस तरह से ड्रा किया है। अब इसमें देखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ये लोएस्ट पॉइंट एक यहाँ पे है, ठीक है। एक पॉइंट एक हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। और इन पॉइंट्स पे अगर आप ऑब्जर्व करें कि अगर यहाँ पे हम, क्योंकि कर्व ऐसे ऊपर से नीचे आकर के फिर ऊपर जा रहा है, तो कहीं इस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इसका अगर टेंजेंट खींचोगे तो ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। सेम चीज यहाँ पे होगी, ये बढ़ रहा है फिर वापस आया तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे टेंजेंट ऐसे होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। एंड कुछ इस टाइप का भी पॉइंट हो सकता है जहां पे ऐसे था, कॉनकेव कर्व था फिर कॉन्वेक्स हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पे ये ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे भी स्लोप रहा होगा। तो हम, अब कंसर्न हमें यही है कि इन पॉइंट्स को पता लगाना। अब वो अलग बात है कि इस पॉइंट में ये मिनिमम वैल्यू पॉइंट होगा क्योंकि कर्व सबसे नीचे यहाँ पे है, ये मैक्सिमम वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे वो भी जानेंगे। तो पहले तो है ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, और इसको इसको कैसे कंसिडर करेंगे और इसको कैसे पता लगाएंगे वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं, इनको, इन पॉइंट को बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट बोला जाता है। अगर इनको हम यहाँ पे P1 पॉइंट रख दें, ये P2 लिख लें, ये P3 लिख लें, P3, तो ये जो P1 P2 P3 है ये क्या बोले जाते हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट बोला जाता है। स्टेशनरी पॉइंट बोला जाता है इनको। अब इनको निकालने का तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी हिंट आपको दे दिया कि यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दैट मींस अगर अगर हम ये dy बाई डी एक्स इनका निकालें, dy बाई डी एक्स इस कर्व का निकालें, तो इस कर्व का dy बाई डी एक्स क्या है, ये तो स्लोप आता है, dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ एनी पॉइंट जहां पे भी होता है। एंड उसको हम जीरो रख के अगर सॉल्व करें तो मीन्स कर्व का डी बाई डी एक्स मीन्स कर्व के स्लोप किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये स्लोप जीरो है, देखिए जीरो। तो अगर हम ये करेंगे तो इससे एफ डैक्स एक्स की वैल्यू को हम जीरो रख के जो वैल्यू सॉल्व करेंगे, वो सपोज कीजिए कोई ए वन ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, तीन वैल्यू आ गई एक्स की। तो इससे अगर वैल्यू आ गई एक्स की ए बी सी, तो ये जो एबीसी पॉइंट है ये हमारे हो गए स्टेशनरी पॉइंट, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। एंड अब उसमें से ऐसे पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है जहां पे पहले ऐसे कर्व इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, इसमें पहले नीचे जा रहा था ऊपर जा रहा था, ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कर्व टर्न कर रहा है। इनमें से क्या है, P1 P3 क्या है, P1 P3 जो है ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। P2 स्टेशनरी पॉइंट है बट टर्निंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे इस P2 पे क्या है, कर्व ऐसे भी होगा उसकी तरफ, दूसरी तरफ ऐसे भी होगा, तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है। नौ
अभी फिलहाल जो हम मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे, इस पे है और इस पे है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। ये जो पॉइंट है इसको हमें निकालने में हमारा इंटरेस्ट है। इसको उन पॉइंट को कंसिडर करने के लिए क्या करेंगे, एफ निकालेंगे, जीरो वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये पॉइंट आ गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप अगर इसमें ये देखिए कि जो ये जो मिनिमम पॉइंट है उसमें क्या होता है। मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है ये देखिए, ये जो यहाँ वाला जो कर्व है, ये वाला अगर हम इस तरह से ड्रा करें, ये वाला जो मिनिमम पॉइंट होता है यहाँ पे, तो इस पे देखिए कि पहले तो स्लोप इसका क्या है, स्लोप इसका ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर स्लोप पॉजिटिव हो गया। निगेटिव से निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव मीन्स स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये जो एफ डैश एक्स फंक्शन है, एफ डैश एक्स फंक्शन है, एफ डैश एफ एक्स नहीं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे बढ़ रही है। तो जब बढ़ने का मतलब क्या होता है, किसी को चीज का जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे, जैसे dy बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो x पे वैल्यू क्या है, उससे जस्ट x प्लस h पे वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाई h। तो अगर इससे थोड़ा भी ऊपर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मान लिया x की वैल्यू कुछ है, उस पर थोड़ा भी ऊपर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद उससे इसकी वैल्यू घटा के माइनस करना, ये कर्व अगर बढ़ रहा होगा तो ये स्लोप पॉजिटिव आएगा। कर्व बढ़ रहा होगा तो ये पार्ट इससे बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हम किसी भी कर्व अगर इंक्रीजिंग कर्व है वहां पे यहाँ से, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, उस पॉइंट पे पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा कहना ये है कि अगर हम इस कर्व की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, हमने बता दी कि बढ़ रही है, वहां पे स्लोप जो है निगेटिव था, जीरो हुआ, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू वहां पे बढ़नी चाहिए। तो मिनिमा पॉइंट क्या होगा, मिनिमा पॉइंट की कंडीशन के लिए क्या होगा, मिनिमा पॉइंट कहां पे होगा, ये आप देखिए, मिनिमा पॉइंट तब होगा जब इसका दोबारा हम dy बाई डी एक्स का दूसरा डबल इंटीग्रेशन करें, एक बार और इंटीग्रेशन करें। ये इसकी क्या होता है, बेसिकली ये होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन। दोबारा जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमें ये dy बाई डी एक्स जो फंक्शन आएगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दिखाना है। जिसका मतलब इस पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू हम निकालें इस पॉइंट पे कि ये सी पॉइंट वेयर एक्स इक्वल टू सी, एंड अगर ये वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीजिंग है, मींस ग्रेटर देन जीरो है। इस पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब सी इज मिनिमम पॉइंट। यानी सी का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखिए ये स्लोप है पॉजिटिव है, फिर जीरो हो गया, फिर स्लोप निगेटिव हो गया, मींस यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स कर्व, नॉट दिस कर्व, इसके इंटीग्रेशन का कर्व, अगर हम स्लोप का कर्व निकालेंगे तो स्लोप का कर्व शुड बी डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। इसका बेसिकली ये जो हमने नोटेशन बताया था, डी बाई डी एक्स, इसको डी बाई डी एक्स करोगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लेस देन जीरो होगी मैक्सिमम पॉइंट पे। तो अब कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये बना तरीका निकालने का मैक्सिमम मिनिमम का। इस पॉइंट को हम भी बाद में कंसीडर करेंगे, इसके लिए क्या होगा, क्योंकि इसके लिए बेसिकली होगा क्या, जब आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे बी पॉइंट पे तो आइदर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, ग्रेटर देन भी नहीं होगी, ग्रेटर देन जीरो भी नहीं होगी, लेस देन भी जीरो नहीं होगी,
ये P2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या अनडिफाइंड वैल्यू होगी। तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो हम बाद में बताएंगे, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। और अभी जो है आप इस तरह के पॉइंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। ये पॉइंट पे जब भी आप निकालोगे d² तो वो उसकी वैल्यू ही 0 आ जाएगी, ना लेस देन 0 हो गया ना ग्रेटर देन 0 होगा, ये अनडिफाइंड होगी। उसका मतलब वो कोई दूसरे टाइप का पॉइंट है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं है उसको, और उसमें फर्दर और आगे के स्टेप करने की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो अब एक एग्जाम्पल लगाते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने लिया y = x³ - 3x + 2। ये कोई कर्व है और इसका हमें मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बेसिकली निकालने हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया, इसका dy/dx निकालो। इसका dy/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3x², इसका 3x² पार्ट हो गया, ये -3 रहेगा, इसका dy/dx 0 हो गया, तो dy/dx इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इसके बाद क्या होता है, सारे स्टेप ध्यान रखिएगा। ये dy/dx 0 कहाँ पे होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे, 3² - 3 = 0 वैल्यू रख देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 3 कॉमन ले लिया, x² - 1 = 0, दैट मीन्स x - 1 x + 1 = 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 आ गई एंड -1 आ गई। तो 2 पॉइंट है इस कर्व पे, अभी कर्व कैसा हमें नहीं पता है, x = 1 और x = -1 है, जहां पे स्लोप जो है ऐसे है 0 है, पैरेलल टू x एक्सिस है। तो या तो ये मैक्सिमा हो सकते हैं या मिनिमा हो सकते हैं ये पॉइंट। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता लगाएंगे, सेकेंड स्टेप, आप इस फंक्शन को दोबारा इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा d²y/dx²। इसको दोबारा इंटीग्रेशन, इसको मैं फिर से, जिससे आपको याद हो जाए इस चीज को, dy/dx को दोबारा इंटीग्रेट किया तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये रहता है कि ये d² हो जाता है, ये यहाँ पे x², ऐसे डिनोट करते हैं। ये अभी फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होगे तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बाद में आदत पड़ जाती है। इनकी वैल्यू निकालेंगे, ये तो वैल्यू थी dy/dx की, अब दोबारा इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 6, ये 6 हो गया, 6x आ गया, ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देखिए, अब हम ये d²y/dx² की वैल्यू x = 1 पे क्या होगी पहले निकालो। हमें 2 पॉइंट इन्वेस्टिगेट करने हैं, इधर ये पॉइंट मैक्सिमा है या ये मिनिमा है, या ये मिनिमा x पॉइंट में है क्या ये पता लगाना है। तो हमें x = 1 पे ये जो डबल इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, दिस वुड बी 6 × 1 दैट इज 6 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 6 वैल्यू आ गई, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, जब इसका मतलब ये पॉइंट मिनिमम है, ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा लिख दो या मिनिमा पॉइंट है, ओके। एंड अगर d²/dx² हमने x = -1 पे निकाला, x = -1 पे निकाला तो क्या हो जाएगा, ये 6x है तो -6 हो जाता है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब ये मैक्सिमा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट। अब देखिए, मींस 1 इज मिनिमा पॉइंट, -1 इज मैक्सिमा पॉइंट। अब इसको हम ड्रा करने की भी कोशिश करेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, हमने ये निकाल लिया कि x³ - 3x + 2 पे x = 1 पे तो मिनिमा है, x = -1 पे मैक्सिमा है। तो अब y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू हम -1 पे निकालें, जब x की वैल्यू हमने -1 रख दी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1³
मैं खाली ग्राफ ड्रा करने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज की जरूरत है नहीं, आपने ऑलरेडी हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाल लिया है। और -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 क्यूब 3 इंटू -1 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये तो -1 हो गया, ये +3 हो गया, ये +2 हो गया, 5 माइनस ये 4 हो गया। और y की वैल्यू 1 पे कितनी होगी, जब x इक्वल टू 1 है, 1 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया। दैट मीन्स खाली हम इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं इस फंक्शन में, ये हो गया 0। तो हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू, जब x इक्वल टू 1 है तो ये मिनिमा है, तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू है, वो वैल्यू है 0, और x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, और उसकी वैल्यू जो आती है फंक्शन की वैल्यू वो 4 है। अब अगर इसको हम इस ग्राफ को अगर हम ड्रा करें, इस ग्राफ को ड्रा करें, तो अब देखिए कह रहा था x इक्वल टू -1 पे तो वैल्यू 4 है, अगर यहाँ पे कोई -1 है, ये -1 है, यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 कुछ इस टाइप की, मैंने यहाँ पे ले लेते हैं, और x इक्वल टू 1 पे वैल्यू इसकी 0 है, तो ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप ये कह रहे हैं मिनिमम पॉइंट था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आया होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब कुछ ग्राफ ऐसा होगा। देखो ये मैक्सिमम मिनिमम का यूज ग्राफ ड्रा करने पे भी आएगा। मिनिमम पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा ग्राफ, मैक्सिमम पॉइंट है तो ऐसा ग्राफ होगा। और अगर अब इसी में हम x एक्सिस पे इसका कट मान लें, जब x इक्वल टू 0 है, अब हम ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, y में अगर x की वैल्यू 0 रख दो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 2, तो ये 2 हो जा रहा है, कहीं मान लिया यहाँ पे नहीं होगा, ये ऐसे काटेगा। तो आप ग्राफ को ऐसे देखो ड्रा कर सकते हो, ऐसे मिला दिया, ऐसे हो गया, और फिर ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब ये नीचे जाता रहेगा, और ये जो है कहीं ऐसे ऊपर बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ग्राफ ड्रा करने के भी लिए आता है, उस तरह से पता चल गया कि ये मिनिमम पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम पॉइंट, x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट पे y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 आ गई, एंड यहाँ पे वैल्यू y की 0 हो गई मिनिमम। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। बेसिकली इनको लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं, कि ये मिनिमा मैक्सिमा, क्योंकि अदरवाइज तो ये अब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो मैक्सिमा तो एक वो भी होगा इन्फिनिटी वाला, इधर वाला भी, नीचे वाला भी मिनिमा माइनस इन्फिनिटी वाला भी होगा। इनको बेसिकली लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं। तो ये मिनिमा लोकल हो गया, ये मैक्सिमा लोकल हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इस टाइप से सिंपल वाले क्वेश्चन लगाइए, और इसको इसके थोड़ा टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो बीच में जहाँ पे d² y dx² 0 हो जाता है, वो उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।